हेलो बच्चों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में पिछली साल जो हुए पेपर हैं उसको देखेंगे। तो उसमें से आज सामान्य ज्ञान का पेपर देखते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न हैं और उस प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो सामान्य ज्ञान का कुल कितने 50 अंक आते हैं। तो उसमें सामान्य ज्ञान का पेपर देखेंगे। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो कौन सी ट्रॉफी या फुटबॉल से संबंधित क्या है? संतोष ट्रॉफी। अब इसमें और हैं जैसे डेविस कप। तो डेविस कप किसके लिए है? टेनिस के लिए। तो क्या है डेविस कप? जैसे दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक है। क्या? टेनिस के लिए जो खेली जाने वाली प्रतियोगिता है। अब और दूसरा क्या है? चैंपियन ट्रॉफी। तो चैंपियन ट्रॉफी किसके लिए खेली जाती है? क्रिकेट के लिए खेली जाती है, जो 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसी प्रकार संतोष ट्रॉफी हो गई। जैसे कि फुटबॉल के लिए अगली क्या है? देवधर ट्रॉफी। तो देवधर ट्रॉफी क्या है? ये भी क्रिकेट की प्रतियोगिता है, जो एक घरेलू प्रतियोगिता है, जो 3 त्रिकोणीय श्रृंखला मैच होता है, जो 3 टीमों के बीच मध्य में क्या है? खेली जाने वाली प्रतियोगिता है। अब अगला क्या है? चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं? देखा है, ये बहुत सारी चींटियाँ लाइन से चलती हैं, तो वो अपनी समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं? तो क्या ऑप्शन इसमें? गंध के द्वारा। कैसे पहचानती? एक स्मेल होती है, उसके द्वारा भी चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को पहचानती है। चींटियाँ कॉलोनी बनाकर रहती हैं। जैसे ये क्या है? कॉलोनी बनाकर एक रहती हैं, एक समूह में रहती हैं, और समूह में एक दूसरे को एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। उसी से क्या है? चींटियाँ एक दूसरे को पहचान लेती हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फार्मों में पालतू है? मतलब कौन सा पोल्ट्री फार्मों में पालतू है? तो कौन है? पोल्ट्री फार्मों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोल्ट्री फार्मों के लिए उपयोग किया जाता है मुर्गी का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? मुर्गी। अब ये क्या है? अब इसमें एक और थोड़े से देखें तो पोल्ट्री शब्द का प्रयोग आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाले जाने वाले पक्षियों के लिए किया जाता है, जिन्हें मांस और अंडे के लिए पाला जाता है। मतलब आर्थिक उद्देश्यों के लिए जिन पक्षियों को पाला जाता है उन्हें पोल्ट्री शब्द का उनके साथ उपयोग किया जाता है, जिन्हें मांस है, अंडा है आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्या है? पर फैली हुई होती हैं और भोजन में रसायनों से अभिक्रिया करती हैं। तो क्या फैली हुई होती हैं? स्वादिकलिकाएँ। स्वादिकलिकाएँ कहाँ होती हैं? जीभ पर फैली हुई होती हैं और भोजन में रसायनों से अभिक्रिया करती हैं। यानी कि जीभ पर स्वादिकलिकाएँ फैली होती हैं, भोजन में रसायनों से अभिक्रिया करती हैं। तो और क्या होता है? जीभ की और थोड़ी जैसे एक है, जीभ से अलग अलग प्रकार के स्वादों का आभास होता है। जैसे मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, इस प्रकार के स्वाद मिलते हैं जीभ से। तो क्या है? सबसे पिछले भाग से कड़वा, सबसे आगे भाग से मीठा, और अब बगल वाले भागों से यानी पार्श्व भाग से क्या? नमकीन, और अग्रपक्ष भाग से क्या? खट्टे का आभास होता है। इस प्रकार से जीभ से अलग अलग भागों से अलग अलग प्रकार के स्वादों का आभास होता है। अब अगला क्या है? खाद्य परिरक्षण करते समय हिमीकरण क्या करता है? तो खाद्य परिरक्षण करते समय हिमीकरण क्या करता है? 60 हिमीकरण क्या करता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्या है? बायोचोब, ड्रमस्टिक और द्विफल मेपल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? सपक्ष बीज होते हैं। 61 का कौन सा होगा? इनमें क्या होते हैं? सपक्ष बीज होते हैं। अब क्या है? ये क्या होता है? बीजों के प्रकीर्णन में एक प्रक्रिया होती है कि बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पौधों में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं। जैसे कि वायु द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, और क्या जल द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, और पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। इसी प्रकार से ये अपने लंबी दूरी तक अपने बीजों को किस प्रकार से भेजता है? तो ये सपक्ष बीज होते हैं इसके। यानी कि क्या होता है? इसके बीज दूरी तक जाते हैं, क्योंकि इन पादपों के बीज तथा फल हल्के होते हैं। हल्के यानी कि कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। और ये सपक्ष बीज व फलों में पंख जैसी संरचना होती है, जो उन्हें वायु में उड़ाने में सहायक होते हैं। यानी कि इनके फलों और बीजों में पंख जैसी संरचना होती है और हल्के होते हैं, जिससे ही क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायु के साथ में उड़ के चले जाते हैं। अब अगला क्या है? राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीकी है। तो इसमें क्या है? खड़ीन। इसमें क्या है? खड़ीन क्या है? राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीकी है। अब ये खड़ीन क्या है? जैसे खेत के किनारे सिद्ध पान बांधकर वर्षा जल को कृषि भूमि पर संग्रह करने तथा इसमें फसलों का उत्पादन करने की एक परंपरागत तकनीकी है। क्या है? ये सिद्ध पान बांधकर वर्षा जल को कृषि भूमि पर संग्रह करके इन फसलों का उत्पादन करने की ये परंपरागत तकनीकी है। इस तकनीक क्या कहते हैं?
खड़ीन तकनीकी कहते हैं। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलेगा? तो इसमें क्या लिखना है, जल में कौन सी चीज़ इसमें घुलेगी? तो क्या है, इसमें आएगा चीनी। मृदा भी नहीं घुलेगी, चौक भी नहीं घुलेगी और तेल भी जल में नहीं घुलेगा, तो इसमें चीनी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? अब इसमें कौन सा संक्रामक रोग है? कौन सा? चिकन पॉक्स, यानी कि छोटी माता, जिसे क्या कहते हैं, छोटी माता कहते हैं। एक छोटी माता क्या है, एक संक्रामक रोग है जो कौन से, बेरिसेला हर्पीज विषाणु द्वारा होता है। इसका संक्रमण कहाँ से होता है? जैसे कोई छींक दे तो वायु द्वारा हो जाता है, खांसने पर, शरीर में पड़ने वाली चकत्तों की पपड़ी से खांसने पर, छींकने पर क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस चला जाता है। बेरिसेला हर्पीज नामक वायरस होता है, ये चला जाता है, इसके कारण ये बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी होती है, छोटी माता चिकन पॉक्स कहते हैं। पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आगे की ओर झुकना चाहिए, क्योंकि पर्वतों पर चढ़ने के लिए आगे की ओर झुकने से क्या है, शरीर का भार आगे रहता है तो चढ़ने में सहूलियत होती है, और इसका ऑप्शन क्या होता है, आगे की ओर झुकना चाहिए। अगला है, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रक्षेपणशाला का नाम बताइए। तो क्या है, जंतर मंतर। तो क्या है, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी में खगोलीय प्रक्षेपणशाला बनवाई गई थी, उसका नाम क्या है, जंतर मंतर। तो क्या है ये, अब सवाई राजा जयसिंह के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या है, 18वीं शताब्दी में इनके द्वारा जंतर मंतर नामक एक खगोलीय प्रक्षेपणशाला का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। और ये कहाँ के राजा थे? जयसिंह राजस्थान प्रांत के आमेर के राजा थे। इन्होंने कहाँ पे, इसके दिल्ली के अतिरिक्त काशी में भी, उज्जैन में भी, मथुरा में भी और जयपुर में भी खगोलीय प्रक्षेपणशालाओं का निर्माण करवाया था। तो अगला क्या है, में आंतरिक चट्टानें, खनिज आदि सम्मिलित होते हैं। तो क्या है इसमें, भूमंडल। इसका ऑप्शन क्या है, भूमंडल में आंतरिक चट्टानें, खनिज आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्या है, लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है। तो कैसे जाना जाता है, जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लाखों वर्षों पहले जानवर और पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए, और वो क्या है, उच्च ताप के कारण क्या हुआ, उच्च ताप के कारण जीवाश्म, उच्च ताप हुआ, दाब के कारण जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। रसगुल्ला की लोकप्रिय मिठाई है, रसगुल्ला कहाँ की, पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मिठाई है, जिसको क्या सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक होता है ये, उस जिले का है और उस राज्य का एक विशेष चीज़ होती है जिसको जीआई टैग दिया जाता है, उस राज्य की पहचान भी इसी के द्वारा होती है। तो ये सरकार के द्वारा दिया जाने वाला टैग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय समुदाय है? तो कौन सा जनजातीय समुदाय है भारत का है, कौन सा जनजातीय समुदाय है? तो क्या है, भील है। भील एक जनजातीय समुदाय है, यानी कि जी कैसा है, जनजाति का नाम होता है ये, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक, सबसे प्राचीन और सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैली हुई ये जनजाति थी। और क्या है, इस जनजाति के लोग पहले शासक भी रहे हैं। और क्या है, अब इस समय ये कहाँ पे हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में इस समय इनकी जनजातियाँ पाई जाती हैं। बादल अधिकतर बने होते हैं, तो बादल किसके बने होते हैं, जल की बूंदों के बने होते हैं। बाष्पीकरण के द्वारा जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं, उनसे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति के लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, यानी कि कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो इसमें क्या है, चेक बुक के लिए। तो क्या है, वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। अब यूएन महासभा जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ये कौन थी, ये सबसे पहले बनने वाली यूएन महासभा की प्रथम भारतीय भी थी। और क्या था, ये 1953 में अध्यक्ष बनी थी। ये विश्व की पहली महिला भी थी, प्रथम भारतीय भी थी और विश्व की पहली महिला भी थी जो यूएन की अध्यक्ष बनी थी। ये कौन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ये राज्यपाल के पद पर भी रही थी, राजदूत जैसे महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने काम किया था। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से भाग में श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं? तो कौन से भाग में होती हैं, ओष्ठ में श्वेत ग्रंथियाँ क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। और ये क्या है, और कहाँ पर, नाखूनों में और कानों में भी क्या है, श्वेत ग्रंथियाँ
अनुपस्थित, श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं। और अगला क्या है, कंगारू के छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं? कंगारू के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? जोई कहते हैं। ये क्या करते हैं? कंगारू के छोटे बच्चे अपनी माँ के पेट में बनी हुई क्या है, थैली होती है, शिशुधानी होती है, उसी में रहते हैं। तो इसको क्या ऑप्शन होता है? जोई।